नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के भागों पर अभी भी लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 30 जुलाई तक राजस्थान के भागों की तरफ इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो पहुंच जाएगा। लेकिन कुछ हिस्सा इसका तब भी रहेगा मध्य प्रदेश के भागों पर, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के कई भागों पर 30 जुलाई में भी भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं, लेकिन बहुत ही कम भागों पर। ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर भागों पर भारी बारिश की संभावनाएं बनी हुई है, बहुत कम इलाकों पर भारी बारिश की संभावनाएं हैं और कई भागों पर तेज हवाएं रहेंगी। तेज हवाएं यानी कि देखने को मिल सकती है। कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां भी तेज हो सकती है। अभी ये सिस्टम यहाँ पर है, इस तरह से राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा और देखिए मॉइस्चर अच्छा खासा मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगा और नमीदार हवाएं भी पहुंचती रहेंगी और मानसून की ट्रफ भी इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों से होकर गुजर रही है। तो एक तरह से यानी कि मॉइस्चर को रोकने के लिए कुछ मानसूनी ट्रफ का सहयोग रहेगा, जिसके कारण बारिश होने की संभावना मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगी, सिस्टम भले ही थोड़ा आगे बढ़ जाए। और मैं आप सभी भाइयों को थोड़े से देखिए यहाँ पर आंकड़े भी दिखलाना चाहूँगा कि किस प्रकार पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां जो है देखने को मिली है। तो देखिए पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां कम हुई है लिहाजा के पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों के मुकाबले, क्योंकि ये सिस्टम पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर रहा है। तो देखिए पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर तो जैसा अनूपपुर हुआ 1.7 2.6 बालाघाट पर और इस तरह से 3.9 डिंडोरी के भागों पर और 3.6 सागर के भागों पर इस तरह से बारिश की गतिविधियां हुई हैं। लेकिन जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है जहां पर यह सिस्टम इस समय मौजूद है, इसके कारण देखिए बारिश की गतिविधियां यहां पर काफी जबरदस्त हुई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 104.1 मिलीमीटर बारिश आगर मालवा के भागों पर हुई है, 19.3 अलीराजपुर के भागों पर हुई है और फिर यहाँ पर 20.7 भोपाल के भागों पर, 12.3 दतिया के भागों पर और 12.2 हुई है धार के भागों पर, 35.8 गुना के भागों पर और यहाँ पर फिर कम हुई है इंदौर, हरदा, ग्वालियर के भागों पर और 11.1 झाबुआ के भागों पर और यहाँ पर 85.7 मंदसौर के भागों पर और 128.3 सबसे अधिक बारिश वाला जिला है दोस्तों ये नीमच। यहाँ पर सबसे अधिक बारिश हुई है, 128.3 मिलीमीटर बारिश पिछले 24 घंटों के दौरान देखने को मिली है। राजगढ़ के भागों पर भी 107.1 मिलीमीटर बारिश हुई है, रतलाम के भागों पर 30.5 हुई है और शाजापुर के भागों पर 25.6 हुई है और 19.1 शिवपुरी के भागों पर हुई है और विदिशा के भागों पर 8.4 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। तो कई जिले ऐसे हैं जिन पर 100 मिलीमीटर से भी ऊपर बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो आइए अब देखते हैं कि किस प्रकार बारिश होने की संभावनाएं 30 जुलाई में यहाँ पर जो है दोस्तों नजर आ रही है। तो पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि देखिए कोई रेड अलर्ट जो है हाई अलर्ट नहीं है, ऑरेंज अलर्ट है मध्य प्रदेश के कुछ जिलों पर। तो यहाँ पर मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर के भागों पर अच्छी खासी तेज बारिश होने की संभावना कुछ स्थानों पर बनी रहेगी। नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, धार, इंदौर, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, देवास, खंडवा, हरदा, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर के भागों पर भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं है और जो भारी बारिश के आसार है नीमच, मंदसौर, रतलाम के आसपास के भागों पर, यानी कि इन जिलों पर भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, मऊगंज, सिंगरौली, महर, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, नर्मदापुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, इन जिलों पर देखिए क्या है कि बारिश का कोई स्रोत तो ऐसा नहीं है, मॉइस्चर सिर्फ आ रहा है। मॉइस्चर आने की वजह से घने काले बादल जरूर दिखेंगे, लेकिन बारिश कुछ ही भागों पर होने की संभावना रहेगी, कहीं पर हल्की तो एक दो भागों पर तेज भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो सिस्टम है वो राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर सिर्फ बस ये है कि मॉइस्चर रहेगा और उस मॉइस्चर के कारण बादल घने काले देखने को मिलेंगे और उसके यानी कि जो मॉइस्चर है जब वो आएगा, घने काले बादल रहेंगे तो कुछ भागों पर भी बारिश भी जो है वे कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है अपडेट है और जो भारी बारिश की वार्निंग है वो नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, राजगढ़, गुना,
श्योपुर के आसपास के भागों पर, इन जिलों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और इसके साथ साथ रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, शिवपुरी, मुरैना के भागों पर और डिंडोरी, मंडला, बालाघाट के भागों पर, इन जिलों के कुछ स्थानों पर यानी कि तेज बारिश या कुछ स्थानों पर इक्का दुक्का भागों पर भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को इक्का दुक्का भागों पर जो है मिल सकती है। तो ज़्यादा आप ये ना माने कि ज़्यादातर भागों पर ही जो है तेज बारिश या भारी बारिश होने की संभावना है, या तो तेज बारिश या कुछ स्थानों पर तेज से भी थोड़ी बहुत अधिक भारी बारिश होने की संभावना है। जिले के 1-2 भागों पर जो है वो नजर आ रही है। अन्य भागों पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाहे टीकमगढ़ हो, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, मेहर, कटनी, दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर, सागर, छिंदवाड़ा और रायसेन, बैतूल, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, इंदौर, देवास, इन जिलों पर मॉइस्चर रहेगा काफ़ी अधिक। उसके कारण घने काले बादल देखने को मिलेंगे और हो सकता है इक्का दुक्का भागों पर तेज बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल जाए, या हल्की फुल्की या हल्की से थोड़ी बहुत तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। यानी कि ज़्यादा संभावना इन भागों पर बारिश की नहीं है। बादल जरूर अच्छे खासे घने काले जो है वे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो सिस्टम है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो इस तरह से मौसम रहेगा मध्य प्रदेश का आने वाली 30 जुलाई में। और 31 जुलाई की दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात करें तो देखिए 31 जुलाई में, ये 30 जुलाई की वेदर रिपोर्ट है, और 31 जुलाई में भी जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के भाग है, नीमच, मंदसौर, रतलाम के आसपास के भागों पर ही तेज बारिश होने की संभावना जो है बनी रहेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई भागों पर अच्छी खासी धूप भी देखने को जो है वो मिलने वाली है। जो बादल रहेंगे भोपाल, उज्जैन के भागों से और भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया के आसपास के भागों पर रहेंगे। यहाँ पर ही बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। बादल वैसे इन भागों पर भी बालाघाट, जबलपुर, शहडोल के आसपास के भागों पर भी दिखाई देंगे, लेकिन बारिश की यहाँ पर संभावनाएं काफी कम रहेगी। और 1 अगस्त से बादल कई इलाकों पर देखने को मिलेंगे। बारिश की संभावना इक्का दुक्का भागों पर ही देखने को मिल सकती है। और 2 अगस्त में क्या होगा कि फिर से थोड़े घने काले बादल आएंगे। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश जो है वे करेंगे। टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और बालाघाट, जबलपुर के भागों पर, और धार, इंदौर, खरगोन और भोपाल, विदिशा, सीहोर के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर संभावनाएं बनेगी। और उसके बाद में देखिए 3 अगस्त में उत्तरी भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। जो मध्य से दक्षिणी भाग है यहाँ पर बादल ही दिखाई देंगे। इक्का दुक्का भागों पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। 4 अगस्त में उत्तरी पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर बारिश बढ़ेगी। थोड़े बादल उत्तरी पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचकर बारिश करेंगे। और फिर इसी तरह से देखिए 5 अगस्त में भी बादल रहेंगे मध्य प्रदेश के भागों पर। बारिश होने की संभावना इक्का दुक्का भागों पर रहेगी। और 6 अगस्त में भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना जो है वो बन सकती है। और 7 अगस्त में भी इक्का दुक्का भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। 6-7 अगस्त में बादल कई इलाकों पर देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से मध्य प्रदेश राज्य के अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।